हर बंदे ने अपनी शॉप के बाहर जो है वो जगह पर कब्जा कर रखा है। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक ये 6 से 11 क्लोज है। जैसे आप देख सर, ये लाहौर पार्किंग कंपनी उसके अंडर आ रहा है, पूरे लाहौर का प्रोजेक्ट है ये, कि ये आवाम की सहूलत के लिए है। वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि शहर लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में पिछले कई महीनों से तजावज़ात माफिया सरगर्म था और उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गरीब रेहड़ीबान दुकानदारों को इस तरह से झंझोड़ा गया, उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए और उनको उनके जो कीमती सामान से भी उनको महरूम किया गया। जो कीमती सामान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने उठाया उनको वापस नहीं दिया गया, वो ज़ाया कर दिया गया, बल्कि उसको बेच के करोड़ों रुपए कमाई भी की गई जो सरकारी खजानों में गए या फिर सरकारी अफसरान की जेबों में गए। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर हाई क्लास तबका है और इनको ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि यहाँ पर तजावज़ात भी हो रही हैं और यहाँ पर पार्किंग माफिया भी मौजूद है। नाज़रीन, आज हम इनके पास लेके चलते हैं कि यहाँ पर पैरा फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान हैं उनको भी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बिठाया गया। उनसे भी बात करेंगे ये माजरा क्या है, ये पार्किंग, ये तजावज़ात ये किस वजह से की जा रही हैं, इनको कौन मतलब क्या आया जिसने ऐसे इनको जो है वो इजाज़त दी है। ये इस यहाँ पे खुले आम सरे आम जो है ना इसके ऊपर वो कार्रवाई किसी किस्म की नहीं कर रहे बल्कि इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसकी इजाज़तनामा किसने दिया या क्या माजरा ये नहीं से जानते हैं। ये पैरा फोर्स की तरफ चलते हैं। ये जो सिटिंग लगी हुई है ये के बारे में हमें कन्फर्म नहीं बताया उनको। यहाँ पर इनको परमिशन नहीं दी गई। इनको पता है, इनके पास हो सकती है परमिशन हो तो बैठे हैं ना, वैसे थोड़ी ना बैठ सकते। ये जो होटल मालिकान है क्या स्ट्रीट तो यहाँ पे लीडर हुई है, उसका इफ्तिताह भी बाकायदा हुआ है, मैडम मरियम नवाज साहिबा खुद आई हैं, लेकिन ये जो सिटिंग की गई है इसकी क्या इजाजत है? सर ये हमें नहीं पता इजाज़त का, उनको इनके जो ओनर है उनको पता है और जो अपना हमारे सीनियर है उनके पास नोटिफिकेशन कोई ना कोई होगा तो वो ये सिटिंग लगा के बाहर बैठे। अच्छा, आप पैरा फोर्स जो बनाई गई है इसको सारे लाहौर के अंदर जो है ना जो भी तजावज़ात माफिया थे उनके लिए बनाया गया था, तो आपकी ड्यूटी का यहाँ पे मकसद क्या है? हमारी ड्यूटी का इधर कोई इस तरह से कोई वायलेशन वगैरह ना हो, दूसरी पार्किंग वगैरह के हवाले से, जैसे ये गेट से अंदर जैसे क्लोज हो जाता है उसके बाद कोई एंट्री ना हो। इधर तो भाईजान देखिए बाहर भी सड़कों के ऊपर भी लगे हुए हैं, सारा कुछ है, तो वो ली पार्किंग डील कर रहा है, हम नहीं डील कर रहे। अच्छा, ये ली पार्किंग को यहाँ पे प्रॉपर जगह दी गई है? ली पार्किंग की हमें नहीं आइडिया, उनको पता है, वो उनके जो किसी सीनियर से बात कर लें आप। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है ली पार्किंग के जवान भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है और यहाँ पे ड्यूटी इनकी किसने लगाई है, ये ली पार्किंग का जो ठेकेदार है कौन है, इनसे जानते हैं कि ये मुआजरा क्या है कि यहाँ पे चंद रोज़ पहले कुछ भी नहीं था और आज यहाँ पे बड़ा माहौल चेंज हो गया, यहाँ पे पार्किंग बना दी गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद अली। अच्छा जाहिद साहब, मुझे बताइएगा ये जो पार्किंग के हवाले से यहाँ पे जितनी भी तजावज़ात हो रही है पार्किंग के नाम पे, ये क्या माजरा है कि इसका क्यों सर, ये लाहौर पार्किंग कंपनी उसके अंडर आ रहा है, पूरे लाहौर का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, कि ये आवाम की सहूलत के लिए है। नहीं, आवाम की सहूलत ऐसी कि यहाँ पे ट्रैफिक का रश ही रश है यार। सर ये ट्रैफिक के इसलिए हम 6 से 11 क्लोज कर दिया गेट। जैसे ये गेट जब खुलता था तो रश ज़्यादा हो जाता था। अरे यहाँ पे मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक ये 6 से 11 क्लोज है। जैसे आप ठेकेदार कौन है यहाँ का? ठेकेदार सर हमारा जो इधर का सिस्टम है वहाँ पे एहसन साहब है हमारे। एहसन साहब क्या है, कोई सरकारी ऑफिसर है या सिर्फ सर मैनेजर है, लाहौर कंपनी के मैनेजर हैं वो। लाहौर कंपनी के मैनेजर एहसन साहब वहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं सर। अच्छा, इसका कोई आपके पास कोई ऐसा कोई इजाज़तनामा कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसी कोई चीज़ आपके सब कुछ है सर, हम एम्प्लॉई हैं, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड लाहौर कंपनी के पास होता है। अगर आप चाहें तो वो दूसरे गेट पे हमारे दोस्त खड़े हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास सब डाटा मौजूद है। वहाँ पे जो एहसन साहब हैं वो मौजूद है या कोई और? एहसन साहब भी हैं, उमर भाई भी हैं। एहसन साहब और उमर साहब ये जो मैनेजर हैं आपके? उमर साहब हमारे सुपरवाइजर हैं, एहसन साहब हमारे मैनेजर हैं, उनके अंडर हम ये काम करते हैं। अच्छा, ये जो एक पार्किंग अंदर वाली साइड पे है, फिर ये जो फुटपाथ के ऊपर ये जो पार्किंग ये सारी आपके अंडर है? सर ये पूरी लाहौर पार्किंग के अंडर है। ये जो आगे इसके अलावा गाड़ी नहीं लग सकती। ये आगे एक प्लाजा के बाहर मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, वो भी आप लोग खड़ी वो हैं? हमारे अंडर नहीं है सर। ठीक है, वो किन लोगों की है वो मोटरसाइकिल? पैसे लगा जाते हैं लोग, लेकिन उसको भी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये जाहिद साहब जो लाहौर पार्किंग की तरफ से अपना एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे बात हुई, अब आगे जो इनके ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे यहाँ पे मेरे साथ एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं अरसलान तैमूरी साहब, उन्होंने सारा माजरा देखा, उनसे डिस्कस करेंगे कि पूरे लाहौर के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया
और अब जो है ना ये यहाँ पे माहौल ही चेंज नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तजावज़ात और गैर कानूनी पार्किंग की जो भरमार है, और इसी हवाले से अरसलान तैमूरी साहब जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो माजरा देखा ये इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। आसिफ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अब बड़े माफिया का दौर आ गया है। पार्किंग के बड़े ठेकेदार मार्केट में आ गए हैं। जैसे ये ली पार्किंग वाले हैं, मुबैना तौर पर इन्होंने, आप देख सकते हैं कि सर्विस रोड के साथ फुटपाथ पे गाड़ियां खड़ी करवाई हुई हैं कि मतलब आप पैसा कमाने के लिए लाहौर की सड़कों को आप तजावज़ात में तब्दील कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है वो मैंने ये देखी है कि मुबैना तौर पर मुझे बताया गया है कि इस ये जो बना हुआ है फैशन एवेन्यू, इस फैशन एवेन्यू के बाहर जो लोगों ने चेयर्स लगाई हुई हैं, जो इन्होंने ये तजावज़ात की हुई हैं, ये मेरे ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर गैर कानूनी है। एक तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप देख सकते हैं कि इस फूड स्ट्रीट जिसे नाम दिया गया 6 बजे से 11 बजे तक ये अपना बंद कर दिया जाता है गेट, कि ताकि अंदर लोग जो है वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकें, खा सकें, पी सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी की गई हैं। मतलब जहाँ पर जो तगड़ा है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसी हवाले से मुझे बताएं कि पूरे पंजाब में बड़ा शदीद किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गरीबों का ना उनको सामान मिला, बल्कि जो है ना एक हैरानकुन बात कि उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए। जो गरीब रेडी बांध थे, हमने पूरे पंजाब में जो है ना ये एक पूरा शोर बरपा था, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था कि जो जी पार्किंग माफिया, गैर कानूनी लोग या तजावज़ात, बहुत मतलब कि शोर देखा। लेकिन यहाँ पर तो जो है ना माहौल ही चेंज नज़र आ रहा है। क्या तगड़े के लिए कोई कानून नहीं है? यहाँ पे किधर चली गई हमारी CM साहिबा, या किधर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कहाँ चले गए हैं? या जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो DC साहब, ये किधर चले गए हैं सारे? आसिफ, अभी तक तो जो आप बातें कर रहे हैं, ये सूरत हाल इस फूड स्ट्रीट को और इस फैशन एवेन्यू को देखते हुए तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि इसे CM साहिबा ने बनवाया है लाहौर की खूबसूरती के लिए। और हाई क्लास लोग यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। आपने देखा, आपको लोअर क्लास बंदा यहाँ पर या मिडिल क्लास बंदा आपको नज़र भी नहीं आ रहा। तमाम लोग यहाँ पर हाई क्लास के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा माजरत के साथ हाई क्लास तबका जो है ये बड़ा बाअसर तबका है। कि आपको क्या लगता है? बाअसर तो ये है, वो तो कोई शक नहीं है, नज़र भी आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर CM साहिबा के आने का मकसद ये था कि इनको गैर कानूनी तौर पर ये जो पार्किंग है और तजावज़ात की इजाज़त दे के गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो इसको हुस्न को निखारा है कि यार इसको फूड एवेन्यू बना दिया जाए, LDA के साथ एफिलेटेड किया जाए और बाकायदा तौर पर यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल रखा जाए। लेकिन अब जो माहौल आप देख रहे हैं, जो हमारे कैमरा मैंने दिखाया कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो इस सर्विस रोड उनकी रेंज में नहीं आ रहा। वो इस सर्विस रोड पर पार्किंग के हवाले से, गैर कानूनी जो पार्किंग है उसके हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रहे। वो बता रहे हैं कि हम इस रोड को देख रहे हैं जो मेन रोड है। तो मतलब इनका खड़े होने का, बेचारों का यहाँ पर क्या मकसद है कि जब ये सर्विस रोड पर ये जो गैर कानूनी पार्किंग है इसको हटा नहीं सकते, तो मैं CTO साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, DCO साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और असिस्टेंट कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, आपने इस जगह का पार्किंग का ठेका ली पार्किंग को दे दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बड़ा सरमायादार ग्रुप जो है वो इस तरीके से गैर कानूनी पार्किंग्स करवा कर अपना जो है वो पैसा बटोरे। और मैं कहूँगा कि इस पर बल्कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग ली पार्किंग से इस गैर कानूनी पार्किंग को करवाने के लिए कमीशन भी वसूल कर रहे हैं और इस पर एतराज़ात भी नहीं उठा रहे हैं। आप देखें कि कैसे सर्विस रोड ब्लॉक है। बल्कि मैं जब अपनी गाड़ी से यहाँ से आया हूँ तो मैंने देखा इस सर्विस रोड पर बाकायदा तौर पर एक बैरियर लगा के सर्विस रोड को बंद कर दिया गया। यार मेरी गाड़ी वहाँ रुक गई, मैं हॉर्न दे रहा हूँ कि यार ये बैरियर हटाया जाए, लेकिन बैरियर हटाने के लिए कोई बंदा नहीं आया। पीरा फोर्स के जवान भी यहाँ पे खड़े हैं, ली पार्किंग के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे खड़े हैं। तो आखिर किसने ये बैरियर सड़क के दरमियान में लगाया और क्यों लगाया? कि सर्विस रोड एक चलता हुआ रोड है, आपने उसको बंद कर दिया है। साथ 2 बिल्डिंग्स छोड़ कर हमारा ऑफिस है, हमने ऑफिस जाने के लिए कहाँ से आना है? आगे से घूम के आए तो आगे भी बैरियर लगाया हुआ है ना। मतलब इस सर्विस रोड को इन्होंने 6 बजे 7 बजे के करीब बिल्कुल ब्लॉक किया होता है। यार क्यों ब्लॉक किया हुआ है आपने सर्विस रोड को? ये लोगों के गुजरने की जगह है और पार्किंग अगर आपने करनी है, अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं थी यहाँ पर तो आपको ये फिर नहीं अलाउड करना चाहिए था, नहीं यहाँ पर आपको ये फूड स्ट्रीट बनानी चाहिए थी। पहले पार्किंग की जगह देखनी चाहिए थी आपको। अब जब पार्किंग की जगह नहीं है तो लोगों की गाड़ियाँ सड़कों पे लगेंगी और 30 रुपए पर आवर ये चार्ज कर रहे हैं ली पार्किंग वाले सड़क पर गाड़ी लगवा कर। ये जो 30 रुपए घंटे के लिए ये चार्ज कर रहे हैं, मुझे बताएं कि ये ठेकेदार को जा रहा है या ये गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है? ये कौमी ठेकेदार को जा रहा है। गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? गवर्नमेंट को तो उन्होंने पैसे देके ठेका लिया हुआ है। अब ये देखना चाहिए कि ठेका उन्होंने किस जगह पर गाड़ी लगाने का लिया हुआ है, क्योंकि इनका एक जो स्टॉप है वो इस फूड स्ट्रीट की बैक साइड पे है। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग इनकी है मौजूद। अरसान साहब, मुझे ये बताएं कि ये गैर कानूनी पार्किंग और ये जो तजावज़ात है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा उनके इल्म में होगा?
मेरा नहीं ख्याल होगा, अब हम बता रहे हैं, अगर अब उनके नोटिस में आता है तो उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है, लेकिन उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि गैर कानूनी पार्किंग्स की जाएं इस फूड स्ट्रीट के यार्ड में, गैर कानूनी तजावज़ात लोग दुकानों के बाहर अपनी चेयर्स लगाकर जो है ये सारी जगह को ब्लॉक कर लें, अपने अंडर कर लें इस जगह को। देखिए उनकी शॉप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो टाइल्स लगी हैं, ये जो सारी जगह को सड़क की कवर किया गया, ये बहुत बड़ी सड़क थी, ये जगह को जो कवर किया गया गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, इसको गवर्नमेंट ने टाइलिंग करवाई है, ये इन लोगों ने ज़ाती तौर पर नहीं करवाई हुई, और लेकिन उन्होंने सरकारी जगह पर अपनी चेयर्स रखकर सारी दुकानों के बाहर तजावज़ात लगा दिए। अब देख लें टोटल एंड तक हर बंदे ने अपनी शॉप के बाहर जो है वो जगह पर कब्जा कर रखा है। जी नाज़रीन, आपने अरसलान तैमूरी साहब की गुफ्तगू सुनी। आइए अब चलते हैं ट्रैफिक एहलकार की तरफ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बस लोग रुकते हैं इधर, लेकिन हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि इधर रुकना नहीं है। अच्छा, ये फुटपाथ, आप क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप इस टाइम ड्यूटी ऑफिसर हैं, मुझे बताएं कि ये जो पार्किंग के लिए इनको कोई इजाज़तनामा दिया गया है? बिल्कुल नहीं, हम ब्रीफ कर रहे हैं लोगों को कि इधर नहीं रुकना। बाकी गए बगाए कर रहे हैं, वो पीछे भी है, अभी उनको भी ब्रीफ किया कि इधर नहीं खड़े होना। यार ये मेन रोड है, ये आपके अंडर आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी रोड है, ये भी रोड के अंदर आता है। ये जो फुटपाथ के ऊपर जो पार्किंग बना दी गई है, मैंने उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो चले जाते हैं ना, वो ब्रीफ कर रहे हैं जो गाड़ियों में है ना। अच्छा, कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑर्डर, ये लीव पार्किंग वाले जो कह रहे हैं कि हमें मतलब कि लीगली तौर पे अथोराइज किया गया कि यहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं, ऐसा कोई मामला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो गलत है हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं, भाई इधर नहीं खड़े होना। जो भी इधर गाड़ी में है ना, हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने ट्रैफिक एहलकार की भी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं ये गैर कानूनी तौर पर ही हैं, और हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना खड़े होना कानूनी तौर पर गलत है, तो आप यहाँ पे पार्किंग नहीं लगा सकते। ये जो माजरा है इसकी कुछ समझ नहीं लग रही कि यहाँ पर जो एक हाई क्लास तबका जो कानून अपनी जेबों में लिए फिरता है, इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पर मुझे जो है वो पुलिस की तरफ से, पैरा फोर्स की तरफ से यहाँ पे प्रोटेक्शन जो दी जा रही है वो नज़र आ रही है, उनको बाकायदा तौर पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। नाज़रीन, ये माजरा क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक CM साहिबा आई थी, उनके बाद यहाँ पर बहुत सी जो है ना चेंजिंग नज़र आ रही है। क्या इस सब के लिए, रोड ब्लॉक करने के लिए, तजावज़ात करने के लिए मैडम CM साहिबा इनको इजाज़तनामा देकर गई हैं, या ये माजरा कुछ और है? नाज़रीन, हम जो यहाँ पे अफसरान हैं, ज़िम्मेदारान अफसरान हैं, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने मौक़िफ़ दिया तो वो भी हम चलाएँगे। बाकी आप समझते हैं कि यहाँ पर कानून सिर्फ गरीब के लिए है, तगड़े को यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता, तगड़े की जेब के अंदर है कानून, वो कानून को कुछ समझता ही नहीं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।